फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ जो होगा आपका यानी क्या होगा। तो एक नंबर क्वेश्चन का आपको पता ही होगा, यानी विनाश करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है यानी विनाश करना, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो आपका यानी क्या होगा। तो देखिए गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो उसका डिंक हाँकना होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताना आपको, यानी खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होगा आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल यानी व्यंग्य करना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, यानी गगनचुंबी कौन सा समास है। 4 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। गगनचुंबी जो आपका यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। रोज साहित्य यानी कि किस विधा की रचना है। तो देखिए रोज साहित्य जो आपका यानी किस विधा से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी कहानी से, और इसका पात्रा जो है आपको यानी पता ही होगा, यानी मालती है इसका, और इसका मालती का पति जो है थे डॉक्टर थे यानी पेशे से, जिसका नाम डॉक्टर महेश्वर था, और उसका बेटा का नाम क्या था यानी टीटी था। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। स्कंदगुप्त किनकी रचना है। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आपको बताना है। जो स्कंदगुप्त जो है आपका यानी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, यानी सुंगनी साहू परिवार यानी किनसे संबंधित था। तो बताइएगा सुंगनी साहू परिवार जो है ये किनसे संबंधित था। तो आपको पता ही होगा यानी जयशंकर प्रसाद से संबंधित था, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है यानी कौन है। तो देखिए रोज शीर्षक जो कहानी के कहानीकार जो थे यानी सच्चिदानंद यानी हरिनंद वत्सन आ गए, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था ये बताना आपको। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1889, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। चंद्रगुप्त यानी किनकी रचना है। तो 10 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चंद्रगुप्त जो आपका यानी किनकी रचना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। निम्नांकित में से यानी कौन सा रोज शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र है। तो रोज शीर्षक कहानी के जो पात्र है आपका यानी मालती होगा, उसका पुत्र का नाम था टीटी, यानी उसका महेश्वर, उसका पति का नाम, ठीक है, वो डॉक्टर थे पेशे से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो एक छायावादी कवि थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए झांसी की रानी किनकी रचना है। तो बताइएगा झांसी की रानी जो आपका यानी किनकी रचना है। 13 नंबर सवाल का सुविधा कुमारी चौहान या कन्हवादास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास। तो 13 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी सुविधा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा था। तो भगत सिंह के बारे में आपको पता ही होगा आई होप कि भगत सिंह ने जो है देश के सेवा बदले दी गई फांसी को जो है क्या कहा था, यानी वो मतलब क्या सुंदर कहा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि जो है यानी कौन है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा। 16 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका जो होगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। देश सेवा में समास बताइए। तो देश सेवा में आपका कौन सा समास होगा जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे। चलिए बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। जो सूर्य स्त्री भी नहीं देख पा जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाते उसे क्या कहेंगे। तो उसे असूर्य पस्या कहेंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। तो उसके लिए आपका यानी एक शब्द क्या होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अजात शत्रु, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। तारा का लिंग निर्णय करना है। तो देखिए तारा यानी जिस शब्द के अंत में आकार हो तो आपका होता है पुल्लिंग। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ भी आप यानी क्या होगा आपका पुल्लिंग होगा, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। यानी माक्षिक का तत्सम रूप जो आपका यानी क्या है। मछली है, मक्खी है, आपका मच्छर है, आपका मिट्टी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका मक्खी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पत्थर का तत्सम रूप जो होगा आपका यानी क्या होगा। पत्थर का तत्सम रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या पावन होगा, या प्रस्तर, या आपका परसी, या आपका परसीला। तो बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे।
कुलश्रेष्ठ में कौन समास है? तो बताइए कुलश्रेष्ठ में जो है इनमें से कौन सा समास होगा? 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। सतसई में समास बताइए। तो बताइएगा सतसई में जो आपका यानी कौन सा समास होगा? 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी द्विगु समास, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। लक्ष्य का तत्भव शब्द क्या होगा? तो बताइएगा लक्ष्य का तत्भव शब्द आपका क्या होगा? 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी लक्ष्य हो जाएगा। लक्ष्य का तत्व आपका लक्ष्य हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। तिथि का लिंग निर्णय करना है। तो 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना। तिथि जो आपका होगा यानी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, ना कि पुल्लिंग नहीं होता है। आपका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो बताइए अभ्यर्थी में जो आपका यानी कौन सी संधि होगा? 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी यन संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में ही आपको देखना पड़ेगा। तो 28 का आपका हो जाएगा यानी अति जोर अत्याधिक, मतलब अति जोर आधुनिक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मतलब क्या इसका 29 आपके स्क्रीन पे। दीर्घायु समय सबसे दीर्घायु में समास बताइए। 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। 29 का होगा इसका। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी द्विगु समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर सवाल जिसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल आपको बताना है पंचानन में आप समास का आपका जो होगा यानी बहुविधि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। पर्यावरण में जो आपका यानी क्या है? दीर्घ संधि है, यन संधि है, अयादि संधि आपका वृद्धि संधि है। पर्यावरण जो आपका यानी कौन सा संधि होगा? जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, यानी इसका आंसर आपका क्या होगा? जल्दी बताएंगे। 31 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यन संधि। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, यानी धन को व्यर्थ ही खर्चा करने वाला जो होता है वो यानी अपव्यय होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। जीव का लिंग निर्णय करना है। तो देखिए जीव जो है बहुत सारे बच्चे पुल्लिंग बता रहे हैं, कुछ बच्चे स्त्रीलिंग। तो देखिए जीव जो आपका होगा यानी बिल्कुल आपका यानी क्या होगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपका यानी पुल्लिंग होगा, जीव स्त्रीलिंग नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जीव लंबा है, यानी गर्दन का लिंग निर्णय आप करना है। पुल्लिंग करना है, स्त्रीलिंग आपका उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गर्दन आपका जो होगा यानी क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आपका यानी गर्दन जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो देखिएगा अभिमान शब्द में जो आपका यानी उपसर्ग निकलेगा तो क्या हो जाएगा? यानी अभिजोरमान, यानी क्या होगा आपका? यानी अभिजोरमान। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है ये शुरू में आपका जो होता है यानी शब्द में प्रत्यय जो होता है उपसर्ग जो होता है यानी शुरू में होता है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइएगा अनुवाद में जो आपका यानी कौन सा उपसर्ग होगा? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिएगा ये जो होगा आपका यानी अनुजोरवाद, क्या हो जाएगा आपका यानी अनुजोरवाद। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अनु होगा, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए त्रिनेत्र में समास बताइए। त्रिनेत्र में आपको समास बताना है। 37 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब आकंड में समास बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो के लिए उसे क्या कहेंगे? 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा? हस्ताक्षरित होगा या आपका मतलब दो हस्ताक्षरता, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। चलिए हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का होगा। 40 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दीर्घ, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अत्यंत का संधि विच्छेद आपको करना है, यानी अत्यंत का आपका संधि विच्छेद जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अति जोर अंत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। बरसात यानी बिल्कुल ना होना,
क्या कहलाता है, यानी बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। चलिए इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, यानी अनावृष्ट कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है। 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इसका आंसर आपका अधिसूचना यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। अवतार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अवतार में आपको उपसर्ग बताना है। 44 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल अजोर तार यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अत्याचार में किस वर्ग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अत्याचार में जो होता है आपका यानी अति जो हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 46 नंबर सवाल जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, संगीतक में समास बताइएगा आप। संगीतक में जो है आपका यानी समास क्या होगा, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द्विगु नहीं होगा, जो भी बच्चे आप लोग द्विगु बता रहे हैं नहीं होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे। जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में जो आपका यानी कौन सी संधि है, जल्दी बताइए। तो जगदीश में आपका यानी व्यंजन संधि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। निरोग में कौन सी संधि है, तो बताइएगा निरोग में जो आपका यानी कौन सी संधि होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो निरोग में जो आपका होगा यानी ये विसर्ग संधि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। जो किसी के प्रति यानी आसक्ति हो क्या कहलाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अनुरक्त यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। यथा शाद्य में कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए आप लोग। यथा शाद्य में जो आपका यानी कौन सा उपसर्ग होगा, फटाफट बताएंगे। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, अविभाज्य समास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे। भक्तमाल किनकी रचना है, भक्तमाल जो है ये किनकी रचना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नवादास यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण हजारा हजारा किनकी रचना है, तो बताइए भूषण हजारा के बारे में आप लोगों को बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भूषण यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दिनकर को यानी किस कीर्ति पर आधारित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो बताइएगा। 53 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, यानी किन दिनकर को किस कीर्ति पर आधारित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपको पता होगा यानी उर्वशी पर जो है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किसका वास्तविक नाम घनश्याम था, तो बताइए। 54 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, किसका आंसर होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भूषण का यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यथाशक्ति कौन सा समास है, बताइएगा। यथाशक्ति जो आपका यानी कौन सा समास होगा, बिल्कुल करेक्ट है, यानी आंसर आपका अविभाज्य समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन के बारे में तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होना चाहिए। तो कमल नयन जो होगा आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल कर्मधारय समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। जीजान का मतलब समास बताइए, तो देखिए जीजान जो होता है यानी अलग सेंटेंस जिसमें दो चीज़ को यानी मेल किया जाता है, ऊपर नीचा, जीना मतलब जी जी जान, इस तरह का जो है मतलब आपको लग रहा है यानी जो है मतलब ये क्या यानी कौन सा समास आपका यानी होगा, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होगा यानी ऑप्शन बी द्वंद्व समास यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। पंच पात्र कौन सा समास है, यानी पंच पात्र यानी कौन सा समास है, जल्दी बताइए। बिल्कुल 58 नंबर सवाल का आपका आंसर यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, द्विगु समास। चंद्रमौली कौन सा समास है, चंद्रमौली जो आपका यानी कौन सा समास है ये बताना है। चलिए जल्दी आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी कर्मधारय यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। लंबोदर कौन सा समास है, तो बताइएगा। लंबोदर के बारे में आपको बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, यानी क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुविधि समास। बालकृष्ण भट्ट की काव्य रचना जो है यानी कौन सा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आधुनिक काल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था कैसी कहानी है, तो बताइएगा। 62 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, उसने कहा था कैसी कहानी है, तो आपका आंसर आपका युद्ध विरोधी यानी क्या है आपका यानी कहानी है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, यानी भारत में जो है आपातकाल जो लागू किया गया था वो 1975 में किया गया था। ठीक है, 1975 से 1977 के बीच चला था। ठीक है, और ये चीज़ आपको बता दें
कि किनके किनके बीच हुआ था, ये चीज़ आप लोग जरूर लिख कर के लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, 63 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1977 में ए राइट आंसर हो जाएंगे। नारी सब का अपना समस्त मूल्य भूल गई है, यानी नारी शब्द जो है अपना यानी समस्त यानी समस्त मूल्य भूल गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर जो होगा यानी परतंत्र में होने पर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तार तार स्फतक के संपादक जो है कौन है, 65 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 66 का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल यानी बोलते क्षण यानी औषधानी निबंध जगदीश चंद्र माथुर कैसी इसकी रचना यानी वह ये बोलती क्षण का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिस्नी को यानी किसकी प्रतीक्षा है, तो बताइए बिस्नी को जो है किसकी प्रतीक्षा है, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी अपनी सिपाही पुत्र यानी मानक की, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर की अगर बात करें, नामवर सिंह का जन्म जो है कहाँ होता है, यानी जीवनपुर में होता है, यानी जीवनपुर, जीवनपुर भी लिखा हुआ है यहाँ, सही से नहीं गया है क्योंकि यहाँ जो होता है नहीं नेटवर्क का इशू आ रहा था। नामवर सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये चीज़ बताइए आप लोग। 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल जीवनपुर, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस वर्ष कथा क्रम सम्मान दिया गया था, तो बताइए 69 का आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 2000 यानी सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे, यानी अखबार की रचना जो है किनकी है, कबीरदास की है, रहीम की है, जैसी आपका सूरदास का। तो बताइए 70 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जैसी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं बालकृष्ण भगत यानी भगवान के कृष्ण किस कवि के यानी पूज्य थे, तो बताइए 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका सूरदास राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास किसकी यानी प्रतीक है, तो बताइए आपको 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका मतलब आपका हृदय का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे, खिलौना किसका प्रतीक है, तो बताइएगा प्रतीक जो आपका यानी खिलौना का प्रतीक आपको चूज करना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 73 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल यानी पुत्र का, यानी खिलौना का अर्थ क्या होता है, यानी पुत्र का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भोर होने के साथ यानी गृहिणी सबसे पहले कौन सा काम करती है, तो ग्रह होने से पहले जो है पहले सबसे पहले यानी चूल्हा, यानी चूल्हा को क्या करता है, पहले नीपता है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी चौका लिपटी है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पे, प्यारे का इशारे का अर्थ क्या होगा, यानी प्यार का इशारे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, 75 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी मान्यता मतलब मान्यतावादी दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाज बजाना का अर्थ आपका यानी क्या होगा। बाज बजाना मुहावरे का अर्थ जो आपका यानी क्या होगा, 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपका बिल्कुल हाँ हाँ में हाँ मिलाना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी कौन सा पुरस्कार से जो है उसे सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानंद पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइएगा ज्ञानंद पति का आपको जन्म के बारे में जन्म के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी झारखंड, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 79 नंबर क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर में कौन सी संधि है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 79 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर यानी व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे, 80 नंबर सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।